सीरीज भी हार गए यार हम। पहला मैच जरूर टाई हुआ था, लेकिन उसके बाद दूसरा भी हार गए, तीसरा भी हार गए, इस बार तो 110 रन से हार गए। 1997 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि हम एक बायलैटरल सीरीज श्रीलंका से हार गए हैं। आई मीन 27 साल यार, 27 साल। बट व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग? क्योंकि पैटर्न तो सेम ही देखा है ना हमने, चाहे पहला मैच हो, दूसरा हो, या फिर हो तीसरा। चोपड़ा जी क्रिकेट चौपाल में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और थोड़ी सी हम्बलिंग एक्चुअली ये सीरीज़ रही, लेट्स बी ऑनेस्ट, कि आप किसी से भी पूछते कि कैसी रहेगी ये सीरीज़ की स्कोर लाइन, तो जीत जाएगा इंडिया यार। 3-0। बहुत ख़राब खेलेंगे तो 2-1। पर जब सामने टीम देखते हो कहते हो इतनी इंजरीज है इनके पास, तो इनके पास चमीरा नहीं है, पथिराना नहीं है, मधुशंका नहीं है, बिनूरा फर्नांडो नहीं है, बीच में वनुंदु हसरंगा नहीं है। नहीं नहीं, अब तो 3-0 ही लगा के चलो, क्योंकि बैटिंग तो वैसे भी इतनी अच्छी नहीं कर रहे और गेंदबाजी में और ज़्यादा परेशानी आ गई ना, नहीं हो पाएगा। पर इसका बिल्कुल उल्टा होता है यार। और इंटरेस्टिंग बात ये रही कि एक पैटर्न डेवलप हुआ, और इस वजह से इस अकेले मैच की मैं बात नहीं करूंगा, थोड़ा सा डीप डाइव करते हैं, थोड़े से ब्रॉड स्ट्रोक्स लगाते हैं, क्योंकि अब तो पिक्चर कंप्लीट हो गई है। अब गौतम गंभीर का वो जो पहला टेन्योर है वो भी, अब फर्स्ट असाइनमेंट जो है वो भी टेन्योर की समाप्त हो गई है। जो चीज़ें थोड़ी इंपॉर्टेंट टू नोट थी वो ये थी कि जब आप पहले गेंदबाजी करते, लेट्स स्टार्ट विद द बॉलिंग। बैटिंग पे मैं आऊँगा क्योंकि वो ज़्यादा चिंता का विषय है शायद। पर बॉलिंग के अंदर शुरुआत ठीक सी रहती है, उसके बाद विकेटें गिरती हैं। ये पैटर्न था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा था, हम पहले बॉलिंग कर रहे हैं, हर बार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद हम उनको वो इनिंग्स हम क्लोज नहीं कर पाए एक बार भी। बहुत बार ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हम इनको ऑल आउट कर लेंगे, 160 170 ये निपट जाएगी टीम। लेकिन फिर कभी 230, कभी 240, कभी 248, हर बार वो आगे तक पहुंच पा रहे थे। ऑफ कोर्स लास्ट मैच थोड़ा सा एक्सेप्शन जरूर था, जहां पे पहले अच्छा खेल रही थी सामने वाली टीम। 35 ओवर तक विकेट नहीं गिरता, एक ही गिरता है सिर्फ, लेकिन उसके बाद वापसी आप करते हैं। बट अगेन वी डोंट टेक 10 विकेट्स इवन वंस। मतलब अब 3 मैचेस खेले हैं, ऐसी पिच पे खेले हैं जहां पे टर्न हो रही है, जब बैटिंग मुश्किल है, आपके बल्लेबाज बैटिंग नहीं कर पा रहे, तीनों बार हम ऑल आउट हो जाते हैं। वी लॉस्ट 30 विकेट्स, आउट ऑफ विच मेरे ख्याल से 28 तो स्पिनर्स को हमने दी हैं। तो ऐसे में अगर आप देखते हैं तो लगता है कि क्या हमारी गेंदबाजी थोड़ी सी पीछे रह गई। और मैं क्यों कह रहा हूँ ये, क्योंकि अगर टर्निंग पिचेस होती हैं तो हम उम्मीद लगा के चलते हैं कि कुलदीप यादव विल रन थ्रू द साइड। ऐसा नहीं हुआ। थोड़ी सी धीमी पिचेस थी, तो ऐसा प्रतीत हुआ कि थोड़ा सा वो उतना जिप नहीं नज़र आ रहा, उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है जितनी हम कुलदीप से हमेशा मान के चलते हैं। अक्षर पटेल से आप उम्मीद लगा के चलते हैं एक आधा पंजा तो खोलेंगे यार। वो पंजा उनसे भी नहीं खुला है, और वाशिंगटन सुंदर ने जितना योगदान दिया। फास्ट बॉलर्स, ऐसा नहीं होता सिर्फ ये स्पिनर्स का काम होता है, फास्ट बॉलर्स कैन एक्चुअली टेक विकेट्स। थोड़ा सा उल्टा स्विंग भी हो रहा था, पर हमने वो भी क्लोज इन नहीं कर पाया। मैं कुड क्लोज द गेम्स, एंड वो एक बात रहेगी। रियान पराग ऑफकोर्स आखिरी मैच में आते हैं, थोड़े से 3 विकेट चटकाते हैं, सो ही इज़ अ बिट ऑफ अ पॉजिटिव, जो उन्होंने काम थोड़ा सा एक्चुअली T20 सीरीज़ में भी किया। और पहले जो गौतम के टेन्योर में लगता है कि रियान पराग को उन्होंने थोड़ा सा वो ईयर मार्क किया है कि ये एक अच्छा खिलाड़ी है, इसके ऊपर मैं निवेश करना चाहता हूँ। सो बॉलिंग के दृष्टिकोण से वो था जहाँ पे वी वर नॉट प्रोएक्टिव इनफ, और थोड़ा सा कहीं पे ऐसा लगा कि वी वर ओके, कंप्लेसेंट थे कि हो जाएगा, चलिए तो आउट हो ही जाएंगे, नहीं भी होंगे तो हम इतने रन तो बना ही लेंगे। अब वो एक फीलिंग आई जो कि रूथलेसनेस होती है ना, दैट वॉज मिसिंग, दैट वॉज द बॉलिंग। अब बैटिंग की जो बात करें, बैटिंग में एक बात है कि रोहित शर्मा इज, अगर पिच टर्न हो रही है, खासतौर से ओपन करते हैं, तो थोड़ी देर फास्ट बॉलिंग में मिल जाती है, बॉल भी थोड़ी सी हार्ड मिल जाती है, ही इज़ कट अबव द रेस्ट। क्योंकि उनके सामने जब गेंदबाजी करता है तो थोड़ा सा वो घबराता है कि कहाँ डालूं, कैसे यहाँ से निकल के जाऊँ। तो वो एक हमने चीज़ देखी है कि ही इज़ लाइक दैट। जब तक वो खेले तीनों मैचेस में ऐसा लगा बैटिंग आसान है, जैसे ही वो आउट होता है तो किसी से बैटिंग ही नहीं हो पाती है। तो ये बात जो थी, एक पैटर्न निकल के आता है, और ये वाली बात आपको तंग करती है। सी 2 बातें भारत को तंग करेंगी। एक तो ये कि आप जब पूरी टीम के साथ खेलते हैं ना, और फिर श्रृंखला हार जाते हैं श्रीलंका के सामने, तो फिर आपको ज़्यादा चुभता है कि यार मैंने एक्सपेरिमेंट भी नहीं किया, यही तो मेरे मेन प्लेयर हैं, लेकिन मैंने उसके बावजूद मैं हार गया। एक आधा प्लेयर मिसिंग है, बुमराह मिसिंग है, हार्दिक मिसिंग है, मे बी जड्डू, बट देन दैट्स अबाउट इट, राइट। मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स आपके सेम थे, तो फिर हारना जो है वो दिल को टीस पहुंचाता है। दैट्स पॉइंट 1। दूसरा, शुभमन गिल अगर बतौर ओपनर हम देखते हैं, तो हम देखते हैं कि जहाँ बॉल फंस रही है तो ये भी थोड़ा सा फंस रहे हैं। तो उनकी भी सीरीज़ का साधारण रहना, आई मीन समटाइम्स इट जस्ट डज नॉट सिट राइट। विराट कोहली 3 मैच 3 लेग बिफोर, ऐसा मुझे याद नहीं आ रहा कि कब ऐसा हुआ होगा आखिरी बार कि विराट कोहली 3 बार स्पिनर को लेग बिफोर हो जाए, एक बार पीछे जाते हुए, 2 बार आगे जाते हुए, गलत लाइन में खेल जाए, और तीनों बार जब आउट हुए, तीनों बार रिव्यू का इस्तेमाल भी उन्होंने किया। मतलब सेकंड में रिव्यू का इस्तेमाल पहले किया था, जब आउट हुए थे शायद तब नहीं किया था, पर डिडंट लुक लाइक कि वो डोमिनेट कर पा रहे हैं। तो ये एक थोड़ी सी हैरानी की बात हुई। श्रेयस अय्यर गुड प्लेयर ऑफ स्पिन,
वो भी कंट्रोल में नज़र नहीं आए। एक बार तो फास्ट बॉलर पे आउट हो जाते हैं, 2 बार स्पिनर पे आउट हो जाते हैं, और दोनों बार वो गलत लाइन पे खेल जाते हैं। टर्न के लिए खेलते हैं, सीधी बॉल लगती है पैड पे, आगे की बॉल पीछे जाती है, फिर लगती है पैड पे। तो वो एक भाई अगर हमारे स्पिन के अच्छे खिलाड़ी हैं तो क्यों नहीं खेल पा रहे हैं। और केएल राहुल 2 ही मैच खेलते हैं। और यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात है एक्चुअली कि 4 नंबर पे शायद हमने तीनों मैच में अलग अलग खिलाड़ी को खिलाया ना, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर और ऋषभ पंत, आखिरी मैच में ऋषभ पंत। तो हमारा 4 नंबर पे वो रिवॉल्विंग डोर था कि हम बार बार बदलाव कर रहे थे। क्यों कर रहे थे कि हमने अगर केएल राहुल को खिलाया तो हम उनको 6-7 नंबर पे क्यों धकेल रहे हैं, और थोड़ा आगे से लड़ाई क्यों नहीं कर रहे। ये एक बात ज़रूर समझ में आई कि वो शायद गलती है। केएल राहुल से शुरू किया पर 2 मैच के बाद छोड़ दिया। वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, क्योंकि किस दिशा में जाना चाहते हो, कई बार आप वो ये जानना चाहते हो कि प्लान क्या है, क्या केएल राहुल आपके प्लान में है। क्योंकि 2023 से अगर आप आंकड़े देखें तो विश्व भर में 4-5-6 पे बैटिंग करने वाले खिलाड़ियों में उनसे ज़्यादा रन किसी ने नहीं बनाया, किसी ने भी अक्रॉस द ग्लोब। लेकिन आपने 2 मैच के बाद उनका साथ छोड़ दिया कि नहीं अभी आप हमें नहीं चाहिए, हम किसी और की तरफ जा रहे हैं। आप एक फास्ट बॉलर को ड्रॉप कर देते हो। वेरी इंटरेस्टिंग कि आप फास्ट बॉलर को ड्रॉप करके रियान को खिलाते हो, ये 2 सोच से खिलाते हो। एक तो हमें थोड़ा बॉलर मिल जाएगा, बाकी हमें 9 नंबर पे बैटर मिल जाएगा, 9 पे हमें बैटिंग चाहिए क्या। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल वॉज आर सेकंड बेस्ट बैटर, बिलीव इट और नॉट, सबसे बेहतरीन बैटिंग रोहित के बाद उन्होंने ही की। तो वो तो अच्छा खेले, पर केएल राहुल का वो जो शॉर्ट सिलेक्शन, दोनों बार, एक बार स्वीप मारते हुए सर पे खड़ी, एक बार वो आगे का बॉल कट मारते हुए बोल्ड, वो क्वेश्चनेबल है। श्रेयस अय्यर की हम बात कर चुके हैं। रियान पराग के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि पहले ही मैच खेले थे और जितनी देर खेल रहे थे अच्छा खेल रहे थे, विकेट भी उन्होंने चटकाई। पर क्या हो गया हमारी स्पिन के सामने खेल को, ये एक बात है जो थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन करनी होगी। मुझे ऐसा लगता है कि अगर पिच सपाट हो तो हम बहुत अच्छा खेलते हैं, स्पिन बॉलिंग को भी अच्छा खेलते हैं और सामने वाली टीम से बेहतर भी खेलते हैं, हम डोमिनेट भी करते हैं, और उन पिचेस पे हम गेंदबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं, सामने वालों से बेहतर करते हैं। लेकिन जब पिच थोड़ी सी घूमने लगती है तो फिर मामला बराबरी का आ जाता है। हमारी बैटिंग भी उनके जैसी हो जाती है, कई बार उससे ज़्यादा साधारण, और हमारी बॉलिंग भी ऑलमोस्ट वैसी हो जाती है। तो बॉलिंग भी क्लोज आ जाती है, बैटिंग हम उतनी अच्छी नहीं कर पाते, एंड दैट कुड बी एन एरिया ऑफ कंसर्न। तो ये एक थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि आगे चलते हुए बेहतर करें। अब श्रीलंका के दृष्टिकोण से दुनित वेला लगे आउटस्टैंडिंग, वानडरसे आउटस्टैंडिंग, वैनडरसे, असलंका बहुत बढ़िया काम उन्होंने किया, अविष्का फर्नांडो, पथुम निशंका, आई थिंक दीज वर द सुपरस्टार जिन्होंने ये जीत दिलाई। और इंडिया के सामने अगर आप जीतते हैं, 27 साल के बाद जीतते हैं और पूरी श्रृंखला जीतते हैं, वन ऑफ नहीं है, फ्लैश इन द पैन नहीं है, तो आपको विश्वास आता है। और आई रियली होप कि श्रीलंकन क्रिकेट यहाँ से थोड़ी रिवाइव हो, इवन दो इट्स एट आर एक्सपेंस। पर भारत के लिए और गौतम गंभीर के लिए और रोहित के लिए ऑफकोर्स इट इज़ नथिंग टू वरी कि भाई दुनिया ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है जैसा रोहित ने कहा। पर श्रीलंका से हारना मतलब मंजूर तो हमें नहीं है ना, गलत ख़राब खेले हैं हम, और 3 मैचेस में लगातार हो जाए, लगती है दिल को बात यार। आज के लिए वैसे ना इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट, नोटिफिकेशन घंटी बजा दो।